आरसीएम के द्वारा देशी उत्पादों और गुणवत्ता के स्तर पर सबसे बड़ा प्रयास हुआ। दूसरे कंपनी से जुड़े लोग भी आरसीएम के सामानों के प्रयोगकर्ता बनकर लाभ ले रहे हैं। मिलावटीखोरी और टैक्स से बचने वालों को भला आरसीएम को काम कैसे अच्छा लग सकता है, ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। कपड़े से चला उद्योग आज सुबह से रात्रि तक की व्यवस्था देकर देसी उत्पादों का जंक्शन बन चुकी है। मैं खाया सो बताया, रिजल्ट चाहिए खा के दिखाओ। तो चेहरे की जो लाली है वो अच्छी चीजों को खाने से आ सकती है, ये थोड़ा नहीं कि फास्ट फूड खूब भरते चलो और कहो के बच्चा खाए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से जुड़ते हैं। आप सभी का विशेष सुस्वागतम। आरसीएम की चर्चा इतनी क्यों? विरोधियों के बीच चमक अपनी, रॉयल्टी होकर खास बन जाओ। रिटेल के लिए रिटेल में चाहिए क्या चाहिए, ये आगे बात खुलेगी टीम वर्क के साथ और बेसाथ। तो आइए इन टॉपिक पे चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि ये सारी विषय आपके लिए बहुत ही मजेदार और उपयोगी होंगे। तो आगे शुरू करते हैं। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिल करे हंगामा। देखिए चर्चा कर लेते हैं, आरसीएम की चर्चा इतनी क्यों। अब देखिए क्या है कि आप एक कंपनी में हैं, कंपनी आपकी है या आप कंपनी के हैं, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन आपका एक निर्णय बहुत कुछ करता है। आइए हम देख लेते हैं आरसीएम की चर्चा इतनी क्यों। डायरेक्ट सेलिंग जो कानून बना, कंज्यूमर बिल आया, इसके बाद से अगर हम देखें पूरे देश में कंपनियों का होड़ है, बहुत तेज बरसात की तरह सब बह के आ रहे हैं, लेकिन अस्थायित्व का नींव भारत में जिसने रखा गूंज तो उसकी होगी। अपने देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भरमार लग गई, पर प्रतिस्पर्धा का भी जन्म होगा, कंपटीशन चालू हो गया। डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य कंट्रोल कंज्यूमर बिल के तहत किया जा रहा है। अन्य कई संगठन भी हैं। बिजनेस पार्टनर के तौर पर अभी भी डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सी कंपनियां नहीं दिख रही हैं। वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का जो कानून है उस पर कुछ लोग नहीं चल रहे हैं। कुल मिलाकर उनका ये है कि चाहे जैसे लू लपाट ले लो, और जनता भी लालच में उधर घुस जा रही है। तो उनका अपना लालच है, लेकिन सिस्टम का फंडा तो अपना है। आगे है, हमने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी के बिजनेस को देखने का चलन ही सबसे घाटे का काम हो चुका है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आप ये मत देखिए कंपनी का क्या टर्नओवर जा रहा है, आप ये देखिए कि आपका टर्नओवर कितना जा रहा है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका भी बेहतर काम हो सकता है। इस क्षेत्र में आपकी पूरी टीम होती है और आपके साथ टीम का बिजनेस और ग्रोथ होता है। आरसीएम के द्वारा देशी उत्पादों और गुणवत्ता के स्तर पर सबसे बड़ा प्रयास हुआ। इसके उत्पाद और उनका प्रयोग विधि सामान्य और परिणाम बेहतर उपभोक्ताओं का मिल रहा है। भारतीय कानून व्यवस्था में डायरेक्ट सेलिंग को सही रूप लाने का प्रयास इस कंपनी ने किया है। इस चीज को जोड़ के रखिए कि कंपनी ने किया है। भारत की यह पहली कंपनी जो बंद होकर पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर चल रही है। दूसरे कंपनी से जुड़े लोग भी आरसीएम के सामानों के प्रयोगकर्ता बनकर लाभ ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हम मोटिव कह सकते हैं कि जिस तरह से सिस्टम आज चल रहा है, ये सिस्टम बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा है। बस आपको बेहतर चमक के साथ आने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं विरोधियों के बीच चमक अपनी। तो अपनी चमक को बेहतर रखना है तो उतने ही अच्छे ढंग से पॉलिश और उतने अच्छे ढंग से चमक रखने की आवश्यकता है, उससे तैयारी करने की आवश्यकता है। अब देखिए क्या है कि यहाँ जो है हम कंपनी के ही फेवर में बात करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में हम जितना ज्यादा कह सकते हैं उस पर विचार विमर्श करते रहेंगे, उतना ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति हो, संस्था या कोई भी हो, उसके कुछ न कुछ आलोचक होते हैं जिनसे हम स्वयं का विकास संभव होता है। कहीं न कहीं कंपनी के जो आलोचक रहे, विरोधी रहे, उनके द्वारा भी कंपनी का फायदा हुआ है। आरसीएम ने इतना कुछ कर पाई है तो अपने आय अवरोधों को पार करने से हुआ है। खाने के सामानों को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी है, परंतु गुणवत्ता तक पहुंचने में उन्हें समय लगेगा। मिलावटीखोरी और टैक्स से बचने वालों को भला आरसीएम को काम कैसे अच्छा लग सकता है, ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। सामान के साथ लोगों को खुश करने वाली भारत की पहली और नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो नंबर 1 का दावा कर रहे हैं वो क्या कभी डायरेक्ट सेलिंग के लिए जेल भी गए हैं? इस प्रश्न को आप उभारिए, बताइए, पूछिए लोगों से कि क्या वास्तव में जिस कंपनी की बात कर रहे हैं क्या वो कंपनी जेल भी गई है? और वैसी कंपनी भारत की नंबर 1 है। कंपनी का चाटुकार होना अलग है, कंपनी के मिशन को अपना समझना बड़ी सफलता कहलाती है।
ये मतलब पूरी तरह से बेसिस ही अगर हम खुद के ऊपर ले ले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कपड़े से चला उद्योग आज सुबह से रात्रि तक की व्यवस्था देकर देसी उत्पादों का जंक्शन बन चुकी है। ये आरसीएम के लिए एक स्लोगन मेरे तरफ से है कि कपड़े से चला उद्योग आज सुबह से रात्रि तक की व्यवस्था देकर देसी उत्पादों का जंक्शन बना है। उन्हें बस स्कूल कबूल नहीं जो मिलावट या ज्यादा मुनाफे के तौर पर इस व्यवस्था में विफल हो चुके हैं। आप कंपनी के मालिक टीसीजी की आंखों में देखना शुरू करो, देश बदला हुआ दिखाई देगा। ये समझ के चलिए, उनकी निगाहों से निगाह मिला के चलिए और कहीं ना कहीं एक बड़ी कसक जो अंदर है कामयाबी का, उसको पाने के लिए हरतोड़ मेहनत करिए। रॉयल्टी ऊपर खास बन जाओ। अब जो इस सिस्टम में है उसको तो मुझे नहीं लग रहा कि समझाने की आवश्यकता कि रॉयल्टी क्या है। वो 3% पाए या 8% पाए ये मायने नहीं रखता, मायने इस बात से रखता है कि वो इतनी बड़ी टीम का मालिक है और कहीं ना कहीं अपनी आने वाली पीढ़ियों का एक रास्ता बना चुका है। हर व्यवस्था में एक ऐसा स्थान होता है जहां पहुंचने के बाद हर लोगों के बीच में एक चर्चा बढ़ जाती है और आरसीएम में रॉयल्टी हो गई तो चर्चा ही चर्चा है। रॉयल्टी के मुकाम को किसी नौकरी या जॉब से तुलना करना कमतर करने जैसा माना जाता है, क्योंकि अगर आप नौकरी 20,000 की कर रहे हैं, 25,000 की नौकरी कर रहे हैं तो वो और ये में फर्क नहीं है। अब फर्क है, इसको समझिए। आप वहाँ वर्क देंगे, काम उसका देंगे तो मिलेगा। यहाँ एक बार काम कर गए और लगातार खरीदारी का अगर शेड्यूल चल रहा है तो आप विश्वास करिए कि आप घर से नहीं भी निकलेंगे तभी आपकी रॉयल्टी का इनकम आना तय है। इसलिए ये मोटिव ही बहुत अलग है। आप कंपनी के पार्टनर बनते हैं जरूर, पर पार्टनरशिप में 2% का लाभ पाते हैं। जब तक आप रॉयल्टी नहीं होते तब तक आप इतने ही पे ही रह जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की तमाम कंपनियां इस लेवल को देने के लिए काम कर रही हैं। ये कहना का नहीं है कि सिर्फ आरसीएम कर रही है, हर कंपनी कर रही है, लेकिन सबकी रॉयल्टी का मोटिव अलग है और यहाँ की रॉयल्टी का आनंद ही कुछ और है। कंपनी की चर्चा और घर की खर्चा को सही दिशा में करने से आपको यह सम्मान मिल सकता है। बदलाव के दौर में रॉयल्टी होना व्यवस्था परिवर्तन का साथी होने जैसा माना जाता है। अपनी खरीदारी से लाभ और लोगों के साथ लाने का लाभ ही यहाँ दिखाई पड़ता है। आगे पीछे रहने वाली बात को आसानी से खत्म करने का जरिया रॉयल्टी मानी जाती है। आपकी दृष्टि में आपकी असल सृष्टि है, इसके लिए रॉयल्टी के मुकाम पर होना अति आवश्यक है। रॉयल्टी का उम्दा पद है, इसके लिए आपको लगातार काम करने को बुलंदी पर पहुंचना चाहिए। आप वर्क कर रहे हैं लेकिन इस वर्क के साथ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कामयाब होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बात कर लेते हैं रिटेल के लिए। रिटेल होना चाहिए। किसी भी सामान पर अगर हम बात करना चाहें और डिटेल नहीं है तो बात नहीं। ये गोली आप डिब्बी पहचान रहे होंगे। ये अगर इसको मैं खा रहा हूं तो ये दिखना चाहिए। आज के डेट में मेरे होठ सामान्य से ज़्यादा लाल है। सामान्य व्यक्ति जो भी होगा उसके तुलना में मेरा होठ की लाली ज़्यादा है। ये कहाँ से संभव हो पाया है, इसका कमाल है। ये है डिटेल। मैं खाया सो बताया। रिजल्ट चाहिए, खा के दिखाओ। तो चेहरे की जो लाली है वो अच्छी चीज़ों को खाने से आ सकती है। ये थोड़ा नहीं कि फास्ट फूड खूब भरते चलो और कहो के अच्छा खाएं। तो रिटेल के लिए रिटेल होना चाहिए। आरसीएम के सामानों की बिक्री के लिए हम क्या तैयारी करें, यह सभी समस्या बनी रहती है। यह सबकी मेरी अपनी सबकी समस्या है। कुछ लोग नए नए तरीके को अपनाते हैं क्योंकि अपने घाटा में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से ऑफर डाल देंगे और जबकि उसमें खुद का पूंजी खर्च होना है। तो जहां पूंजी न खर्च हो उस आइडिया पे ज्यादा काम करना चाहिए। जहां पूंजी सीधा लग रहा हो उस आइडिया को कतई अपनाना नहीं चाहिए, वरना आपका बिजनेस बेहतर नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति एक बार लाभ आपसे पा गया सीधा वाला, तो हमेशा उसकी अपेक्षा करेगा, न कि कंपनी का। फिर आगे हमने कहा कि सामान को दिखाने और उसे जोड़ने का तरीका जितना प्रायोगिक होगा रिटेल बेहतर होगा। जैसे मैंने गामा ओरिजिनल की बात की, अब गामा ओरिजिनल को खाने वाला व्यक्ति कहेगा इसके जैसा मुझे बनना है तो गामा ओरिजिनल खाना, तो वो खाएगा, चेहरे पे भी निखार आएगा और साथ साथ शरीर का एक बैलेंस बनेगा। सोचने में और दिमागी प्रेशर में हर तरह से एक रिजल्ट दिखाई देगा। व्यक्ति अपने आप खाना शुरू कर देगा। इसके साथ व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता के अनुसार सामान दिलवाना सबसे बड़ी कला मानी जाती है। खरीदारी के समय बिजनेस का कैलकुलेशन न हो जितना कि सामान के फायदे पर विचार करना होता है। अपने आप को कुछ समय लीडर नहीं उपभोक्ता के तौर पर रखने से रिटेलिंग की मात्रा बढ़ जाती है। सामान की तुलना सामान से करें, न कि ब्रांड से।
आप ब्रांड पहले ले आते हैं, सामान बाद में ले आते हैं, इसलिए ब्रांड रह जाता है, सामान नहीं जा पाता है। लेकिन आप जब सामान से सामान की तुलना करेंगे कि आपका सामान कोई भी ले आते तो इतना दिन चलता है, ये ऐसे चलेगा, इससे इतना आपका स्वास्थ्य लाभ है, इससे इतना स्वास्थ्य का लाभ है। जब ये आदमी तुलनात्मक देखेगा तो समझ में आएगा। और जब ब्रांड की बात होगी तो आप पूछिए ना कि किस ब्रांड की बात कर रहे हैं। जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो ब्रांड भारत में है या भारत से बाहर है, और साथ ही साथ उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो समय एक्सपीरियंस है वो कितने समय का और वो कहाँ है। ये चीज जब आप पूछेंगे एक आम आदमी से, उसके पास जवाब नहीं है। जैसे आपके आरसीएम के जो भी ब्रांड है वो भारत की ही ब्रांड है, भारत में ही उनकी मैन्युफैक्चर यूनिट है। आपके बहुत से ऐसे सामान है जो आप दिनचर्या को प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसका बनता कहाँ, लापता है। तो ऐसे में ऐसी कंपनी पे विश्वास करना किसी तरह से कह सकते हैं कि अच्छा निर्णय नहीं है। और खास करके बौद्धिक रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति को भी इस तरह से गंवारों की तरह बात करना तो एकदम ही शोभा नहीं देता है। इसलिए आप सिस्टम के साथ बात करें और सिस्टमैटिक ढंग से बात करें। दैनिक उपयोगी सामानों से सीधा लाभों के लिए दुकान पर व्यक्ति को लाना अति आवश्यक है। रिटेल के लिए रिटेल में आप व्यक्ति को सामान के पास लेकर चलते जाएं और बताते चलिए, क्योंकि देखिए सामान से टचअप होता जाएगा, देखता जाएगा। 10 सामान तो उसकी निगाह में ऐसे बैठेगी, अगले दिन 10 से 100 हो जाएगी, कोई पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से रिटेल के लिए रिटेल पे काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना जानकारी के साथ आप काम करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। तो चलते चलते तुलनात्मक भी आज हम बात कर लेते हैं टीम वर्क के साथ और बेसाथ अगर टीम वर्क नहीं कर रहे हैं ये मैं कॉमन रूप से आज बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई बिजनेस हो, कोई अपना काम हो, अगर उसमें टीम वर्क नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको टीम पहले बनवाती है। समय प्रबंधन की समस्या से जूझना पड़ेगा। अगर आप टीम से नहीं चल रहे हैं तो काम को पूरा करने में दबाव बनने रहता है, आर्थिक लाभ को अत्यधिक देर में प्राप्त होता है, लोगों की आय में कोई सहयोग न कर पाना, अपने काम के आगे किसी का समय न दे पाना, घाटा होना या आशंका में तैरते रहना, दूसरों का सहयोग न मिल पाना, लक्ष्य को पाने में अधिक समय का लगना, इस तरह के सिर्फ और सिर्फ हमारे घाटे का ही काम चल रहा है। जबकि अगर हम टीम वर्क के साथ अगर आते हैं, टीम वर्क करते हैं तो समय की बचत को हासिल करने का मौका कम है, काम को पूरा करने का कोई विशेष दबाव नहीं, आर्थिक लाभ को समय से पाना, लोगों की आय में आपको विशेष सहयोग मिला, काम के साथ दूसरों को समय दे पाना। डायरेक्ट सेलिंग में कोई घाटा ही नहीं, वहाँ घाटा है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर है आप व्यवसाय में तो भी घाटा हो सकता है थोड़ा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में तो एकदम घाटा नहीं है। दूसरों का भरपूर सहयोग मिलना, लक्ष्य को हासिल करने में समय कम लगना या जो सोचा है उतने में पा जाना, तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए और करना चाहिए। तो आशा है कि आज के विषय से आप संतुष्ट होंगे और कहीं ना कहीं जो टॉपिक उठाई गई थी उस पर आप मैंने जबरदस्त तरीके से बात किया होगा, ये बताएगा आपका कमेंट। और वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का पौधा एक अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। रायल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद।